बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज व आले मोहम्मद। और दुरूद उस पाक बीबी पे कि जिस बीबी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, उस पाक हस्ती पे कि जो हम तमाम की तमाम सादात की जद हैं, उस पाक बीबी फ़ातिमा सलाम अलैहा की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम है। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक आज हम चकवाल की तरफ रवाना है और रास्ते के बीच में एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग का दरबार आया। ज़ैनियाल ख़ानदान से हैं, शाहज़ैन बादशाह सरकार की औलाद हैं। उस दरबार में आपको जाके दिखाएंगे कि बादशाह कौन है और क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस इलाके में खड़ा हूँ उस इलाके का नाम है सईदा कसरां और ये बहुत मशहूर इलाका है सईदा कसरां सादात के हवाले से। चले चलते हैं दरबार के अंदर और वहाँ पे आपको जाके तारुफ कराता हूँ कि हम कौन से बादशाह के दरबार पर मौजूद हैं। आइए। सईदा कसरां का इलाका है, ये सादात को बेसिकली सुल्तान सारंग खान गखड़ ने दिया था, जिसकी कब्र जो किला है रवात का, उस किले के बीच में मौजूद है। और मैं पिछले व्लॉग में उसके बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं फिर ब्रीफ कर दूँ कि वो अपने 18 बेटों के साथ मुग़लों के साथ वफादारी के जुर्म में शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ। उस सुल्तान सारंग खान गखड़ ने ये इलाका सादात को नवाजा था। वीडियो आगे देखने से पहले सईद अफराज़ अली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी बातचीत आपने करनी होती है पर्सनल मैसेज करने से बेहतर है कि आप नीचे कमेंट कर दिया करें। मौजूद हूँ सादात काज़मिया के एक मशहूर जज जो हैं शाह नज़र दीवान बादशाह सरकार के दरबार पे। और इस दरबार के बीच में और भी बहुत सारी हस्तियाँ मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज व आले मुहम्मद। मैं दरबार के अंदर मौजूद हूँ और अभी आप मेरे पीछे जो दो ज़ियारतें देख रहे हैं, एक शाह नज़र दीवान सरकार की है और दूसरी उनके भाई शाह दीवान मोहम्मद बादशाह सरकार की है। ये दोनों सादात जो उनसे हैं, ये सखी शाह जैन बादशाह सरकार की औलाद हैं, इसलिए ये ज़ैनियाल ख़ानदान का दरबार है। और इन्हीं से आगे जितनी नस्ल बढ़ी है ज़ैनियाल ख़ानदान की, उसमें सबसे बड़ा जो दरबार आता है ज़ैनियाल ख़ानदान का, वो इन्हीं दोनों बादशाहों सरकार का दरबार। शाह नज़र दीवान सरकार के भाई जो हैं, जो शाह दीवान मोहम्मद बादशाह सरकार हैं, जिनकी तुरबत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिनकी ज़ियारत देख रहे हैं आप, उनकी औलाद में बड़े कामिल, बहुत ज़्यादा कामिल वली गुजरे, जिनमें सबसे मेन जो आती है ज़ियारत, वो पेखा सईदा जो आज हाल का F11 इस्लामाबाद, उसके बीच में जो बाबा मुज़म्मिल शाह बादशाह सरकार है, उनकी ज़ियारत है। फिर उसके बाद एक बाबा मौज़म शाह जलेली सरकार है, मशहूर दरबार है। एक और बहुत मशहूर हस्ती जो शाह दीवान मोहम्मद बादशाह सरकार की औलाद में से हैं, वो चामरे वाले बादशाह हैं, बाबा शाह ज़मान मोतियों वाली सरकार, जिनका बड़ा नाम मशहूर है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ उस दरबार पर भी जाएंगे, वो बड़े कामिल वली हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको लाजमी लेके जाऊँगा उस दरबार पर भी, और दरबार भी आपको दिखाऊंगा। गाँव है सईदा कसरां। इसकी तारीख में थोड़ी सी आपको बयान कर दूं कि ये नस्बनामा बाबा मोहम्मद शाह बादशाह सरकार जो है सईदा कसरां वाले, उनके मुताबिक सखी शाहजहान बादशाह सरकार के दो बेटों सखी मोहम्मद शाह और सखी महमूद शाह बादशाह सरकार को सुल्तान सारंग खान ने तोहफे के बीच में इनायत किया था। और उसके बाद सखी में मोहम्मद शाह और सखी महमूद बादशाह सरकार जो है वो इस इलाके में आके आबाद हुए और बसे थे। फिर यहाँ से उनकी औलादें आगे मुख्तलिफ बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के बीच में फैली। थोड़ा सा आपको मैं ये वाज़ह कर दूं कि जो दो बरदरान की मैं आपको ज़ियारत दिखा रहा हूँ, इनकी यहाँ पर आने की मेन वजह वो ये थी कि तबलीग मोहम्मद व आले मोहम्मद करना।
जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का दीन है, उस दीन की तबलीग करना, वही दीन इब्राहीमी भी है, वही दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद भी है, यकता परस्ती, एक अल्लाह की इबादत करना। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा मौला कायनात से बड़ा कोई कामिल वली इस कायनात में कोई नहीं गुजरा, इसलिए उस विलायत को कायम रखने वाले ये तमाम हस्तियाँ जो मेरे पीछे मौजूद आप देख रहे हैं, ये तमाम हस्तियाँ जिन्होंने मौला अली मुश्किल कुशा मौला कायनात अलैहिस्सलाम की इस विलायत को कायम रखा हुआ है और ता क़यामत ये कायम रहेगी। जिसके बीच में भी हमारी 12वीं हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है और उनके आने के बाद ये तमाम हस्तियाँ इंशाअल्लाह साथ देंगी, उस लश्कर का हिस्सा होंगी। शाहजहान बादशाह सरकार की जो दोनों बेटों की औलाद है, मोहम्मद शाह और महमूद शाह बादशाह सरकार, उनकी औलादें आज इसी गांव सैयदना कसरा के बीच में आबादी और ये पूरा इलाका जो है वो सादात का इलाका है। हर घर में आपको अलम मौला गाजी शहनशाह नस्ब इंशाअल्लाह मिलेगा। सकी शाहजहान बादशाह सरकार के बेटे बाबा मोहम्मद शाह की औलाद में से शाह नज़र और शाह दीवान सरकार है, शाह नज़र दीवान और शाह दीवान मोहम्मद यानी कि ये औलाद आती है। और सखी शाहजहान बादशाह सरकार के जो दूसरे बेटे हैं सखी महमूद बादशाह सरकार, उनकी औलाद में बाबा शाह अब्दुल खैर बादशाह सरकार की नस्ल चलती है। मेरा मुफ्ती दरबार में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि पूरी दुनिया के बीच में अगर दीन इस्लाम फैला तो वो तलवार के जोर पे नहीं फैला, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की उन कोशिशों की वजह से फैला है कि जो जिस कोशिश में सबसे मेन बात यह है कि उन्होंने अपना इलाका छोड़ा, यानी कि हिजाज को, मक्का और मदीना को छोड़ा, वहाँ से निकले और पूरी दुनिया के बीच में तबलीग व तशरीह करते रहे। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं अक्सर औकात कि जी ये बाबा जी सरकार ने परवाज़ की या ये किया या वो किया, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि इस तरह की मुझे कोई मुस्तनद रिवायत मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। मैं इस तरह की मिथिकल बातें या जो कुछ अफसाना है वो मैं आप तक पहुँचाना नहीं चाहता, मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो हकीकत पर मबनी है। बादशाहों ने वक्त के साथ, चूंकि ये इलाके हिंदुओं के थे, राजाओं के थे, उनके पास जादूगर भी मौजूद हुआ करते थे। हाँ, जब वो जादू करते थे तो उस वक्त बावजह मजबूरी कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त के जादूगरों को, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उस वक्त के जादूगरों को हराने के लिए अल्लाह की ताकत को इस्तेमाल किया, तो ये उस वक्त अपनी ताकत कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि कुछ मिथ वाली बात आपको बताऊं तो मैं माजरत चाहूँगा, मैं इस तरह की कोई बात आपको मिथ वाली नहीं बता सकता, क्योंकि ये बादशाह यहाँ पे हैं, सिर्फ इनका काम था मोहम्मद वाले मोहम्मद की तबलीग व तशरीह करना। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।